हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं अपनी एसएससी की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी और अपनी जर्नी के बारे में बातें करने जा रहा हूं। जैसे कि मैंने एक पिछला वीडियो बनाया था मेरा एसएससी सीजीएल मेंस का स्कोर कार्ड, और उसमें काफ़ी सारे कमेंट्स आए हुए थे कि मैंने कैसे प्रिपरेशन करी है। तो मैं आज आपको रफली अपनी प्रिपरेशन के बारे में बता रहा हूं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं सीधे सब्जेक्ट्स पे आऊँगा, लेकिन उसके पहले कुछ मेन बातें जो मुझे ज़रूरी लगती हैं कि मुझे शेयर करना चाहिए वो मैं बताऊँगा। तो जब हम लोग एक टाइम के बाद एक लेवल पे पहुँच जाते हैं प्रिपरेशन पे, तो वहाँ पे हमें केवल कुछ स्पेसिफ़िक चीज़ों में दिक्कत आती है, जिनकी वजह से या तो हमारा सिलेक्शन रुकता है या फिर हमारी रैंक अच्छी नहीं आ पाती है। वो चीज़ें सब्जेक्ट वाइज़ या इंडिविजुअल पर भी डिपेंड करती हैं कि किसका कौन-सा सब्जेक्ट थोड़ा वीक है या किसका कौन-सा टॉपिक थोड़ा-सा कमज़ोर है। लेकिन जो ज़्यादातर लोगों के लिए एक समस्या होती है, वो मैंने पिन पॉइंट किया हुआ है, और वो मेरे लिए भी एक समस्या है कि जैसे इंग्लिश में वोकैब हो गया, वो हम लोग को तैयार ही नहीं हो पाता है, चाहे हम लोग जितना भी पढ़ते रहें। इंग्लिश में वोकैब हो गया, मैथमेटिक्स में थोड़ा-सा जियोग्रा सॉरी मैथमेटिक्स में थोड़ा-सा एडवांस का पोर्शन हो गया, अलजेब्रा, मेंसुरेशन वगैरह, और जीएस हो गई पूरी कंप्लीट जीएस। रीजनिंग में आए तो वर्बल रीजनिंग हो गई, कॉन्सेप्ट, अजम्पशन, ये सारे टाइप की चीज़ें हो गई। तो मैं इस वीडियो में इन्हीं चीज़ों पे मेनली फ़ोकस करने वाला हूँ, और उसके अलावा बाकी एक रोड मैप कि मैंने किस तरीके से प्रिपरेशन करी थी। तो सीधे मैं स्टार्ट करूँगा रीजनिंग सेक्शन से। तो रीजनिंग प्री में भी आना है, मेंस में भी आना है, और मतलब अब तो हर जगह पे आना है। पहले सीजीएल के प्री में आता था केवल, तो उतना इम्पोर्टेंस नहीं था उसका। तो रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग सिंपल जैसे चलती है कि हम उसको सब्जेक्ट वाइज या टॉपिक वाइज पढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो मेरा जो मेथड था वो सीधे सीधे ये था कि मैं मॉक लगाता था, और जिस टाइप के क्वेश्चन आते थे फिर उनकी प्रैक्टिस करता था। मॉक लगाया, एनालाइज़ किया, जो चीज़ें नहीं समझ में आई उसकी प्रैक्टिस किया। लेकिन मैं अगर आप कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ना चाहते हैं, तो किसी भी टीचर से आप पहले सारे कॉन्सेप्ट टॉपिक वाइज क्लियर कर सकते हैं। पहले एक लिस्ट बनाइए कि कितने टॉपिक एसएससी में आने हैं, और उसके बाद यूट्यूब से आप वो टॉपिक पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। इसके लिए आपको किसी भी कोर्स की ज़रूरत नहीं है। अगर मुझसे आप कोई टीचर पूछें तो यूट्यूब में एक चैनल है सिग्मा एकेडमी बाई हेमंत, इस नाम से। वो जो टीचर हैं वो मुझे काफ़ी पसंद आए थे। बाकी आप लोगों को जो टीचर सही लगता हो आप उनसे पढ़ के तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद एक बार आपके अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो फिर सिंपल सी चीज़ बचती है, वो है प्रैक्टिस। आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एसएससी के हर एग्ज़ाम के 2018 के बाद से आए हुए सारे रीजनिंग के क्वेश्चंस। उसके अलावा जो भी मॉक आपने ले रखा है आप वो लगाएंगे, उसके क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, और इतना बहुत ज़्यादा इनफ है रीजनिंग के लिए। मैंने यहाँ पे स्पेशल मेंशन किया है कि एजम्पशन एंड कंक्लूजन ये आपको अलग से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मतलब मैं बैंक की भी प्रिपरेशन कर रहा था, और उसमें काफ़ी हाई लेवल के एजम्पशन एंड कंक्लूजन आते हैं एसएससी से अगर कंपेयर करें। लेकिन फिर भी मेरे सेक्शन 1 में मैथ एंड रीजनिंग में केवल 3 क्वेश्चन गलत हुए, और वो तीनों एजम्पशन एंड कंक्लूजन के थे। तो इसकी प्रैक्टिस आपको अलग से करनी पड़ेगी, क्योंकि आज का पैटर्न ऐसा बन चुका है कि अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपको जहाँ एएसओ एमईए मिल रहा होगा, और वहाँ से आप हो सकता है उठ के सीधे डिविजनल अकाउंटेंट पे आ जाएं, या आपको जॉब मिल रही हो तो वो सीधे ना मिले, ये चीज़ें भी हो सकती हैं। तो आप एक भी क्वेश्चन पे रिस्क नहीं ले सकते, आपको सब कुछ करना होगा। तो ये थी रीजनिंग के बाद, और इसके बाद आते हैं मैथमेटिक्स पे। मैथमेटिक्स का भी फंडा कुछ ना कुछ रीजनिंग की तरह ही चलता है कि आपने कॉन्सेप्ट पढ़े, फिर प्रैक्टिस किया। कॉन्सेप्ट आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, जो टीचर आपको समझ में आए। मैंने जिन टीचर्स को फॉलो किया था वो गगन प्रताप, वर्बल मैथ बाई आभास सैनी करके एक टीचर हैं, और काफ़ी सारे टीचर हैं। आपको जिससे भी अच्छा लगे आप उससे पढ़ सकते हैं। अगेन यहाँ पे पहले मैथमेटिक्स का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस था, आज से जब पैटर्न चेंज नहीं हुआ था। लेकिन आज की डेट में भी इम्पोर्टेंस है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं। मैथमेटिक्स उस टाइप का सब्जेक्ट है जो आपकी रैंक बनाएगा नहीं, लेकिन बिगाड़ेगा बहुत अच्छे से। अब मैथमेटिक्स में मान लो 30 क्वेश्चन आते हैं, आपने 27-28 किए, तो ये बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस मानी जाएगी। आपको 30 में 29-30 इतना हिट करना चाहिए।
और ये बहुत सारे लोग करते हैं। अगर देखा जाए तो 1-2% लोग जो मेंस दे रहे हैं वो डेफिनेटली 30 आउट ऑफ 30 करके आते हैं, और ये कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है। जिस लेवल का इस बार का मेंस आया था उस लेवल के हिसाब से तो 30 में 30 करना बहुत ही आसान चीज़ थी, और जो कोई भी कर सकता था। उसके बाद जो एक चीज़ हर सब्जेक्ट में कॉमन है और पूरी एसएससी की जर्नी में आपके साथ रहेगी, वो है एसएससी की प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस। मतलब मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है और केवल प्रीवियस ईयर कर रखे हैं 2018 से लेके अभी तक, तो भी आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। इसके अलावा मॉक्स, हाँ, मेरा मॉक था टेक्स्ट बुक, और मुझे टेक्स्ट बुक पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी मॉक चूज़ कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगता हो। इसके बाद अब जो मेन सब्जेक्ट बचते हैं, जो या तो रैंक बिगाड़ते हैं या आपका सिलेक्शन रोकते हैं, और आपको भी अंदर से पता है कि इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस ऐसे सब्जेक्ट हैं जिन पर समझ में ही नहीं आता। हम लोग साल भर पढ़ते रहते हैं, लेकिन एग्ज़ाम देते हैं तो 45 में 35 क्वेश्चन सही हुए, 32 क्वेश्चन सही हुए, 30 क्वेश्चन सही हुए, इस टाइप की चीज़ें होती हैं। तो अभी हम लोग इंग्लिश पोर्शन पे आते हैं। इंग्लिश में मेनली 3 कंपोनेंट हैं, वोकैब, ग्रामर, रीडिंग। वोकैब के लिए मैंने ब्लैक बुक फॉलो किया था, फिर भी लगभग सारे वोकैब गलत करके आ गया मैं। तो ये थोड़ा सा फ्रेम ऑफ माइंड पे है कि आप एग्ज़ाम जब दे रहे हैं तो उस समय आपका माइंड किस टाइप का चल रहा है, या उस टाइम आपको वो चीज़ें याद नहीं आई, क्योंकि हज़ारों की नंबर्स में वोकैब हैं। लेकिन फिर भी ब्लैक बुक या फिर नीतू मैम की 1-2 पब्लिकेशंस आते हैं कुछ, वो आप अगर इन्हें फॉलो करते हैं तो आप वोकैब काफ़ी अच्छा कर लेंगे। इसके अलावा ग्रामर आप किसी भी टीचर से पढ़ें, मैंने नीतू मैम से पढ़ा हुआ था, तो एक बार आपको ग्रामर कंप्लीट करनी पड़ेगी पूरा। और एक पोर्शन होता है रीडिंग। ग्रामर और वोकैब आप जितना भी पढ़ लें, 2-3 क्वेश्चन ऐसे आएंगे ही आएंगे जो आपके रीडिंग पे बेस्ड होंगे। तो उसके लिए मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था, या कभी कभी कोई सोशल मीडिया से कोई पीडीएफ उठा ली इंग्लिश की, वो पढ़ लिया। लेकिन इस पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर आप बिगिनर हैं या आपकी इंग्लिश कमज़ोर है, या आप मेरे जैसे स्टेट बोर्ड से हैं, तो आप न्यूज़पेपर उठा के पढ़ने बैठेंगे, आपको कुछ समझ नहीं आएगा, 2-3 घंटे न्यूज़पेपर में वेस्ट कर देंगे। तो अच्छा ये है कि एक न्यूज़पेपर लीजिए, 1 वीक तक उसे चलाइए, और कोई भी एक कॉलम पकड़ के आप थोड़ा-थोड़ा हैबिट डालिए इंग्लिश बोलने की या फिर उसे समझने की। और फिर यही यहाँ पर वही मेन बात कि आपको प्रीवियस ईयर करना है 2018 के बाद से सारे जितने भी इंग्लिश के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो अगर आप प्रीवियस ईयर करके जाते हैं तो आप 45 में 35 क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर से ही कर लेंगे। बस यहाँ पे जो 10 क्वेश्चन का मार्जिन बचता है वही सिलेक्शन, रैंक, वो सब चीज़ों पे असर डालता है। तो इंग्लिश के लिए आपको ये करना है। अब हम अपने मेन पोर्शन पे आते हैं जो है जनरल अवेयरनेस, जिसमें सबसे ज़्यादा कमेंट आए हुए थे मेरे वीडियो पे, क्योंकि मेरे मार्क्स हैं 47 आउट ऑफ 75, और ये रेयरेस्ट लोगों के होंगे। देखिए, मैं जब भी अपने दोस्तों से बात करता हूँ, मैंने हमेशा उनसे एक चीज़ बोली है अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, कि मैंने मतलब 10+2 किया था 2018 में, और उसके बाद से अभी प्रिपरेशन चल रही है। मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि आप जनरल अवेयरनेस कितना भी पढ़ लो, अगर आपका लक आपके साथ नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे, और ये एक फैक्ट है। लोग इसको इग्नोर कर देंगे, वो बोलेंगे मेरे 50-55 ऐसे भी मार्क्स आए हैं, तो आए होंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आज की ही डेट में बैठा के आपको 10 सेट दे दिए जाएँ, तो हो सकता है किसी सेट में आपके 75 में 70 मार्क्स आ जाएँ, और कोई सेट ऐसा भी हो जहाँ पे आप 20 मार्क्स भी ना ला पाएँ। तो जनरल अवेयरनेस मोस्टली लक पे बेस्ड है। लेकिन आज की डेट में हो क्या गया है कि आप इसे छोड़ भी नहीं सकते। पहले प्री में आप इसे छोड़ के जा सकते थे कि 3 सब्जेक्ट पे कमांड करी, इसे छोड़ दिया, जो 5-10 आएंगे वो आएंगे, बाकी चलो कोई बात नहीं। लेकिन आज की डेट में आप नहीं छोड़ सकते। तो जो एक सिंपल सा रोड मैप है वो ये है कि आपको एक बार हिस्ट्री, जियोग्राफी और पॉलिटी क्लियर करनी है। मैंने जिनसे किया था वो एक जीवी विट मूवर करके यूट्यूब चैनल है, उनके मैराथन वीडियो पड़े हुए हैं 6-6 घंटे के। तो मैंने उनसे हिस्ट्री, जियोग्राफी करा था, और पॉलिटी मैंने कहीं और से किया था। आपको ये तीनों सब्जेक्ट एक बार क्लियर करनी है, इनकी प्रैक्टिस करनी है। मतलब अगर इनसे क्वेश्चन आए तो गलत नहीं होना चाहिए। और अच्छा, आजकल है क्या कि कुछ भी पूछते हैं पॉलिटी में। मतलब अगर आप मेन आर्टिकल्स पढ़ के जाएँ, उनसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, कोई भी आर्टिकल आ जाएगा। तो थोड़ा डीप में पढ़ना है। तो ये तीनों आपको एक बार पूरा क्लियर करना है, और उसके बाद आपको मंथली करंट अफेयर्स करने हैं।
यहाँ पे लोग फोकस करते हैं डेली करंट अफेयर का, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं उससे सहमत या असहमत नहीं हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि एसएससी के लिए डेली करंट अफेयर करने की कोई ख़ास नीड है नहीं, क्योंकि आना होगा तो वो मंथली से आ जाएगा, नहीं आना होगा तो आप सर खपा दीजिए, आप नहीं कर पाएंगे। और ये एक फैक्ट है, बिल्कुल सीधा सीधा, सही लगे गलत लगे फ़र्क नहीं पड़ता। तो मंथली करंट अफेयर 2-3 टीचर्स की करिए। मैं बेसिकली क्या करता था कि जैसे मंथ एंड हुआ तो उसके बाद अगर आप डालेंगे ना, जैसे अभी जून चल रहा है, जून एंड हुआ, जुलाई 5-6 आई, तो आप डालेंगे जून करंट अफेयर तो 4-5 वीडियो आ जाएंगे। मैं उन 4-5 वीडियो को देखता था पूरा, और एक बेस्ट 300 की सीरीज आती है गौरव गर्ग की, उसे करता था। इतना ही किया मैंने मंथली करंट अफेयर के नाम पे। बाकी आप ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि आपको कोई भी आइडिया नहीं है कि वो करंट अफेयर कहाँ से पूछ देंगे। लेकिन आपको जो अपना पार्ट करके जाना है वो बेसिकली इतना सा है। इसके अलावा 1-2 टीचर और हैं जिन्हें आप फॉलो कर सकते हैं। परचम क्लासेस करके एक चैनल है, वो आप फॉलो कर सकते हैं। 1-2 और चैनल हैं जो बहुत छोटे छोटे चैनल हैं लेकिन बहुत फेमस हैं। आपको अपने एग्ज़ाम से मतलब होना चाहिए, टीचर से या किसी इंडिविजुअल से मतलब नहीं होना चाहिए। जो आपकी हेल्प कर रहा है उसके कितने भी क्या भी है, उससे क्या ही फ़र्क पड़ता है। तो ये सारे टीचर थे। इसके अलावा जैसे जैसे मुझे याद आते हैं तो मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। तो ये बेसिकली बात हुई अपने चारों सब्जेक्ट की, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस। यहाँ पे फिर अगेन वही बात है कि आप अगर एक लेवल पे पहुँच जाएंगे 4-6 महीने के बाद, तो आपको इंडिविजुअल टॉपिक ही बचेंगे जो आपको दिक्कत दे रहे होंगे, और वो ज़्यादातर लोगों के लिए जनरल अवेयरनेस होती है। इंग्लिश में वोकैब हो गया, और रीजनिंग में जो मैंने बताया वर्बल रीजनिंग हो गई, मैथ में एडवांस का सेक्शन हो गया। तो इस पे आपको प्रिपरेशन करते टाइम स्पेशल कमांड रखनी होगी। इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब हम अपने एक्स्ट्रा कंपोनेंट की तरफ आते हैं, जो आपका सिलेक्शन कराने में हेल्प नहीं करता लेकिन रोकता बहुत अच्छी तरीके से है। वो है कंप्यूटर और टाइपिंग। इस बार के एग्ज़ाम में 300 प्लस करके 1000 स्टूडेंट ऐसे थे जिनके 300 प्लस थे, लेकिन या तो वो कंप्यूटर में फेल थे या फिर टाइपिंग में। तो आप इस सेक्शन को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। और यहाँ तक कि मेरा भाई है, उसके भी मार्क्स कट ऑफ से ज़्यादा थे, लेकिन उसने जॉब मिस कर दी क्योंकि कंप्यूटर में फेल हो गया वो। तो आप इस सेक्शन को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। CGL CHSL आगे चल के MTS में भी आएगा। कंप्यूटर आप मिस नहीं कर सकते, टाइपिंग आप मिस नहीं कर सकते, तो हम उसकी भी बात करेंगे। कंप्यूटर मैंने पढ़ा था, सचिन अरोरा नाम के एक टीचर हैं। क्योंकि अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोज़ देखी हों तो मैं बैंकिंग की भी प्रिपरेशन कर रहा था, और बैंकिंग में RRB का एग्ज़ाम होता है और उसमें कंप्यूटर मस्ट है। मतलब आप अब कंप्यूटर के बिना उसे क्लियर नहीं कर सकते। तो उनके 89 वीडियोज़ की एक प्लेलिस्ट है। अगर आप उसे एक बार कंप्लीट करते हैं, मतलब 30 मिनट्स का एवरेज में पर वीडियो होगा, अगर आप उसे एक बार कंप्लीट करते हैं तो मैं गारंटी से बोल सकता हूँ कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपको कंप्यूटर दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं होगी। हाँ, अगर आपके पास उतना टाइम नहीं है तो आप कुछ वीडियो वहाँ से देखिए। RB एजुकेशन चैनल पे वीडियो पड़े हुए हैं, कुछ वीडियो वहाँ से देखिए, इससे आपका कंप्यूटर कंप्लीट हो जाएगा। PDF के बजाय वीडियो पे अगर आप ज़्यादा फोकस करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि PDF से कंप्यूटर समझ नहीं आता। और टाइपिंग के लिए आपको पर डे प्रैक्टिस करनी होगी 30 मिनट कम से कम, क्योंकि टाइपिंग में बहुत सारे लोग फेल होते हैं। और शायद आप ये इमेजिन नहीं कर सकते कि आप 390 में 325 मार्क्स लेके आएँ और टाइपिंग में फेल हो जाएँ, तो जो पेन होगा वो आप इमेजिन ही नहीं कर सकते। तो टाइपिंग आपको करनी होगी, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और टाइपिंग में एक चीज़ मैं स्पेशल मेंशन करना चाहूँगा यहाँ पे, कभी कभी क्या होता है कि आप यहाँ से 40 की स्पीड लेके जाएंगे कि मेरी यहाँ घर पे 40 की स्पीड आ रही है, और वहाँ पे आप 30 नहीं कर पाएंगे। और इसमें 2-3 चीज़ें जो मेन होती हैं, एक तो नर्वस हो जाता है आदमी, उसके अलावा कीबोर्ड SSC के 90% सेंटर्स पे कीबोर्ड ऐसे हैं जिनकी हालत बताई ही नहीं जा सकती। तो आपको 2-3 टाइप के कीबोर्ड पे प्रैक्टिस करनी होगी। एक बिल्कुल हल्का कीबोर्ड, सॉफ्ट, नया ख़रीद के लाए, बिल्कुल सॉफ्ट चल रहा है। उसके अलावा एक कीबोर्ड जो थोड़ा सा टाइट हो रखा है, कहीं से ले लिया। तो 2-3 टाइप के कीबोर्ड पे प्रैक्टिस करिए, अलग अलग कमांड होगी आपकी, आप वहाँ पे कर लेंगे। लेकिन अगर आप सॉफ्ट कीबोर्ड पे प्रैक्टिस करके गए, 40 मिनट 50 मिनट किया आपने, वहाँ पे गए हार्ड कीबोर्ड मिल गया, नहीं कर पाएंगे आप, सिंपल सी बात है। तो टाइपिंग इग्नोर मत करिए, टाइपिंग ज़रूर करिए डेली एटलीस्ट 30 मिनट्स।
तो ये था पूरा प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में। इसके अलावा जो चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं वो ये हैं कि प्रिपरेशन स्ट्रेटजी से केवल कुछ नहीं होता। ये आपने स्ट्रेटजी देख ली, मेरे साथ भी बहुत बार चीज़ें हुई कि 2 दिन पढ़े और उसके बाद डिमोटिवेट हो गए। खुद को मोटिवेट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो आप कहाँ से करते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। मेरे लिए मोटिवेशन का सोर्स केवल यही था कि मैं खुद से ये क्वेश्चन पूछता था कि इसके अलावा मेरे पास क्या ऑप्शन है। तो इस मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन यही था। और मतलब आज की डेट में 2-3 एग्ज़ाम मैंने क्लियर कर रखे हैं, 2-3 के रिज़ल्ट पेंडिंग है अभी। फाइनली तो एक्साइज़ में ही जाना है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा आप मॉक पे फ़ोकस करिए। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं जिसके लिए आप सीरियस हैं, तो कम से कम उस एग्ज़ाम के 50 प्लस मॉक्स आपको देने ही चाहिए। कम से कम अगर आप इतने मॉक्स देते हैं तो आपकी हैबिट बनती है मॉक देने की। उस लेवल के क्वेश्चन आपके माइंड में एक हिसाब से फिट होने लगते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं भी आता है तो थोड़ा-थोड़ा स्ट्राइक करने लगता है कि ये तरीका होना चाहिए, ये क्वेश्चन मैंने वहाँ पे देखा था, कुछ इस टाइप से किया हुआ था। मॉक देने के बाद उसका एनालिसिस भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये था ओवरऑल, क्योंकि मैं वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो गया है, इससे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी अगर कोई डाउट बचता है या मेरे लिए कोई कुछ एडवाइस है तो कमेंट में बताइए।